हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ज्योग्राफी में मेंस के सिलेबस में एक टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन एक स्पेसिफिक जगह क्यों है, इसको मल्टीपल फैक्टर्स इंपैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है उस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो रॉ मटेरियल है उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस आइडियल हो उस जगह पर, या सरकार की पॉलिसीज फेवरेबल हो सकती हैं, इंफ्रा की अवेलेबिलिटी हो सकती है, तो मल्टीपल फैक्टर्स की बात हो सकती है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे लोकेशनल फैक्टर्स जो कि पाम ऑयल इंडस्ट्री को इंपैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर। देखिए, जब भी आप इस इंडस्ट्री की बात करेंगे आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया यानी इंडोनेशिया और मलेशिया का नाम तो बहुत ही आगे आता है। तो यहां पर ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा क्यों है, इसका जो सबसे पहला पैरामीटर है कि ऑयल पाम जो है थ्राइव कर रहा है ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स यानी कि जो टेम्परेचर की कंडीशंस हैं, जो रेनफॉल की कंडीशंस है, जो ह्यूमिडिटी की कंडीशंस है, वो आइडियल है फॉर दिस इंडस्ट्री। इसीलिए आप देखेंगे इंडोनेशिया मलेशिया में काफी ज्यादा ऑयल पाम इंडस्ट्री का रेफरेंस रहता है। इवन अगर इसे हम सॉइल के रेफरेंस में भी बात करें तो आप देखेंगे वेल ड्रेन्ड, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल्स, इवन पीएच वैल्यू भी जो है इस इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक जगहों पे आइडियल है। जैसे वोल्केनिक सॉइल्स ऑफ इंडोनेशिया काफी बढ़िया मानी जा रही हैं। अब आप देखोगे इंडोनेशिया में जो है लॉन्ग टर्म में वोल्केनिक ऐश की वजह से भी यहाँ की सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि एक बढ़िया पैरामीटर माना जा रहा है। अगेन ट्रॉपिक्स की बात हो रही है तो एटलीस्ट 5 आवर्स ऑफ डायरेक्ट सनलाइट इंपॉर्टेंट है। इवन आप देखेंगे कि इस इंडस्ट्री के लिए फ्लैट और अनड्यूलेटिंग टेरेन बढ़िया माना जा रहा है, रादर जो स्टीप स्लोप है वो बढ़िया नहीं माने जा रहे कि स्टीप स्लोप्स पे तो है इरोजन भी हो सकता है। इसीलिए अगेन मलेशिया में जो लो लैंड एरियाज हैं वो बढ़िया माने जा रहे हैं। अभी हमने ऊपर देखा रेनफॉल भी बहुत ज्यादा है, तो adequate access to water resources, natural rainfall, irrigation, ये एक बढ़िया फैक्टर माना जा रहा है। तो बहुत सारी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को इंपैक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, प्रॉक्सिमिटी टू प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझ सकते हैं, लेट्स से किसी भी कंट्री में पाम ऑयल इंडस्ट्री से जुड़ा इकोसिस्टम अवेलेबल है, तो कई बार देखा जाता है कि रॉ मटेरियल वाली जगह से प्रोसेसिंग मिल्स तक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहता। अब एडवांटेज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का समय भी कम लगेगा और कॉस्ट भी कम होगी। अच्छा, इसको ना ऐसे भी समझें कि लेट्स से किसी कंट्री से एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, तो वहाँ पे इंफ्रा की अवेलेबिलिटी भी उस तरह की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पोर्ट्स पर फैसिलिटीज भी वैसी होनी चाहिए, यानी कि ओवरऑल इंफ्रा अवेलेबिलिटी फॉर दैट इंडस्ट्री जो है बढ़िया होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जांपल हम ले सकते हैं एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पाम ऑयल का। यहाँ पर भी आप देखेंगे मलेशिया और इंडोनेशिया की बात हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार की पॉलिसीज। अब यहाँ पे हम इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं है अगर हम मलेशिया इंडोनेशिया जैसी कंट्री से इसे कंपेयर करें। ऐसे में यदि सरकार की कोई फेवरेबल स्कीम या पॉलिसी आती है, वो एक फेवरेबल स्टेप माना जाएगा इस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। तो ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के लिए, आप इनको मेंस में कोट कर सकते हैं। Now before I leave, ज्योग्राफी का बात शुरू हो चुका है। अगर आप इस बात से जुड़ना चाहें तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।